Hello friend, myself तुषार शुक्ला, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड JKSSB लेके आया है नया वैकेंसी नोटिफिकेशन, जिसमें कि वो रिक्रूटमेंट करेगा अकाउंट असिस्टेंट, जो कि एक लेवल 5 की डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। और ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को सेटल कर सके। और हमें हमेशा की तरह हम इस वीडियो में कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स, डोमिसाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेट्स। जो ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 20 जुलाई से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। तो हमें कोशिश करनी है कि फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर दें, उसके बाद हम अपना सारा अटेंशन अपनी पढ़ाई की तरफ दें। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1889, जो कि अप्रॉक्स 1900 है। बहुत अच्छा नंबर है गाइस। बल्क में वैकेंसीज आई हैं, आप लोगों के सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कट ऑफ डेट क्या रखी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। वो है 31 अगस्त 2020। तो 31 अगस्त तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और जो कट ऑफ डेट है डोमिसाइल और रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिशन करने के लिए, वो अभी दी नहीं गई है। वो बोर्ड आपको नोटिफाई करेगा बाद में। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट होगी वो किस रूल के तहत होगी, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020। आपको इस रूल को जाके आप सिर्फ एक बार देख ले, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं डोमिसाइल। इस फॉर्म को सिर्फ वो लोग ही फिलअप कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और जो डोमिसाइल अभी हमारी वहाँ की है, वो जो उसकी नए रूल्स आए हैं वहाँ पे, जो 31 मार्च 2020 को नए रूल्स इशू किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो उस जो डोमिसाइल डिसाइड होगी वो इन रूल के हिसाब से डिसाइड होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने डोमिसाइल से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो नियरेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके वहाँ पे पता कर ले कि नए डोमिसाइल के क्या रूल है और आपको क्या करना है। तो पहले इंश्योर कर ले कि आप डोमिसाइल के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वो पूरे होने चाहिए। अब हम देखते हैं पे स्केल क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये लेवल 5 की जॉब है। तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 29,200। काफ़ी अच्छा पे स्केल है। और जो इसकी लास्ट आपकी जो इसके पे स्केल लास्ट है आपकी जो आगे जाके बढ़ेगा, वो पहुंच जाएगी आपकी 92,300। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इसकी जो एज लिमिट का बेंचमार्क रखा गया है वो 1 जनवरी 2020 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज कि एज लिमिट क्या है। यहाँ पे जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट हैं उनके लिए एज लिमिट है 40। और जो ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कैंडिडेट की, वो ना कि इससे पहले की होनी चाहिए और ना ही इसके बाद की होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट ऑफ के डेट्स के बीच में लाई कर रही, तभी आप एप्लीकेबल होंगे इस पोस्ट के लिए। एससी के लिए एज लिमिट है 43, एसटी के लिए है 43, आरबीए के कैंडिडेट्स के लिए है 43, एएलसी आईबी के लिए है 43, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 43।
और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो गाइज प्लीज़ आप लोग यहाँ से मैच कर लीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। पीएसपी के लिए, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए 43, ओएससी के लिए, अदर सोशल कास्ट के लिए 43, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48, गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए 40। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए भी डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए डेट ऑफ बर्थ का जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है वो चेंज हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्या वो क्वालिफाई है इस एग्ज़ाम को देने के लिए या फिर नहीं। तो मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करता हूँ। अकाउंट असिस्टेंट बनने के लिए आपको सिर्फ एक डिग्री रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी ग्रेजुएशन। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50% और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं 45%। और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है या फिर पीएचडी भी होल्ड करते हैं वो भी इस फॉर्म के लिए इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसके लिए मिनिमम मार्क्स है 50%। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। आई होप कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगेन यहाँ पे एक और जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, मैं फिर से आपको लोगों को जो यहाँ पे डेट रखी गई है कि तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए आपके पास, वो जैसे कि मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, वो है 31 अगस्त। इस डेट तक आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है मेरिट कम प्रेफरेंस, जो कि ओवरऑल मेरिट बनेगी और साथ ही में स्टूडेंट से प्रेफरेंस ली जाएगी कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कमीशन ऑनलाइन मोड या फिर वेरिफिकेशन के टाइम प्रेफरेंस मांग सकता है। तो आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पे। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है मेरिट कम प्रेफरेंस से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए, फिर भी आप लोग इसको एक बार देख लें, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है इस फॉर्म के लिए वो है 350 रुपीज़। और यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि किसी कैटेगरी के लिए फ़ी में बिल्कुल छूट दी गई है जैसे कि एससी एसटी के लिए। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको जो फ़ी पेमेंट करनी है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करनी है। यहाँ पे ऑफलाइन मोड या फिर चालान जनरेट करके फ़ी पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। वेन्यू जो डिसाइड करेगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा, पर आपको जानने के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो वेन्यू चूज़ करना है उसको प्लीज़ अच्छे से चूज़ एक बार सोच समझ के करिएगा, क्योंकि फिर वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कमीशन ऐसी आपकी कोई रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कि हमें इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन फिल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, JKSSB की जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे जाना है। और अगर हमने पहले रजिस्टर्ड नहीं है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो सबसे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद हमारे पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। फिर उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर हमने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया, जो हमने डिटेल्स डाल दी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम
नाम अपना चेंज कर सके। इसीलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से फिलअप करें सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोगों को ये सारे जो प्रोसीजर दे रखे हैं वो फॉलो करने हैं और आप लोगों का फॉर्म अच्छे से फिलअप हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप ये सारे स्टेप्स को अच्छे से देख लें। यहाँ पे साइज ऑफ फोटोग्राफ, साइज ऑफ सिग्नेचर देख लें। अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लेंगे कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और फाइनल जब सबमिट करेंगे तो प्लीज़ एक बार फिर से पूरे फॉर्म को थॉरली चेक कर ले अच्छे से। ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी से रिलेटेड कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुपवाड़ा, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 153, बारामूला 158, बांदीपुर 74, गंदेरबल 66, श्रीनगर 7, बडगाम 123, पुलवामा 86, शोपियान 55, कुलगाम 83, अनंतनाग 146, किश्तवाड़ 69, डोडा 103, रामबन 71, उधमपुर 103, रियासी 75, कठुआ 109, सांबा 56, जम्मू 124, राजौरी 128, पुंछ 100। और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो आप अपनी जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी वाइज भी देख लें कि आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हो रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ कि इस वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा। सबसे पहले यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 120। टाइम अलॉटमेंट है 2 आवर्स का। और यहाँ पे हम देखते हैं किस टॉपिक को कितने मार्क्स का प्रेफरेंस दिया गया है। जैसे कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK 30 मार्क्स का, मैथ और स्टैट को दिया गया है 10 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स, साइंस 10 मार्क्स। टोटल हो गए यहाँ पे 120 मार्क्स। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न कि किस सब्जेक्ट या फिर किस टॉपिक को कितने मार्क्स की प्रेफरेंस या फिर अलॉटमेंट दी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद हम देखेंगे कि जो रिटन टेस्ट है इसका सिलेबस क्या क्या है। तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहला है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज़ जो कि डिफरेंट फील्ड से हैं, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, important tourist destination, history of JNK,
place and their importance, sustainable development goal, agriculture in economic development, industrialization and economic development. उसके बाद है पंचायती राज एक्ट 1989, जो कि लेटेस्ट रूल जो भी अमेंडमेंट हुए हैं सारे इंक्लूडेड है इसमें. क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन JNK एंड इंडिया, करंट इवेंट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. उसके बाद सेकंड सेक्शन है मैथ और स्टैट का, जिसमें कि टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, tabulation and compilation of data, method of collecting primary and secondary data, theory of attributes, basic concept and their applications, sampling and non-sampling errors, analysis of time series component, demography, census, its features and function, vital stat, measure of fertility, mortality, specific fertility rates, gross and net production rate, set theory, basic concept and application, matrix and determinants, linear equation, analytical geometry. Next section है general economics, introduction of economic basic concept and principle, GDP, budgeting including own resources, generation and budgeting of panchayat, fiscal policy, meaning, scope and methodology, growth and development, meaning, scope, difference and relevance, inflation, meaning, type and effects, production cost and efficiency, factor of production and loss, demand analysis, theory of consumer demand using in difference curve technique, pricing under various form of markets, concept of Gram Panchayat Development Plan GPDP. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. इसमें कवर किया गया है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, basic application of computer and its component, bringing computer to life, fundamentals of computer sciences, hardware and software, concept of open source technologies, input and output devices, knowledge of MS Word, MS Excel, MS Access, PowerPoint, PDF, Internet and email, concept of computer virus and latest antivirus, terms in abbreviation used in IT. ये सारी जो सिलेबस है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग. तो इसमें अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म, accounting equation and journals, voucher approach in accounting, bank reconciliation scheme, financial management and statements, partnership accounts, ledger accounts, cash book and financial audit, element of double entry bookkeeping, rules for journalizing, trial balance, trading account, profit loss account and balance sheet, concept of social accounting, social audit, cash based single entry system of accounting, public finance मैनेजमेंट सिस्टम PFMS. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड. नेक्स्ट सेक्शन है साइंस का, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. और यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स दिए हैं बायोलॉजी के अंडर, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में. तो आप यहाँ पे इन सबको ईजिली देख सकते हैं.